मैं सिकंदर खान और आज आप कर रहे हैं मेरे साथ प्रश्न उत्तर पार्ट 5 के जो है कोयला और पेट्रोलियम। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको आराम से कर सकते हैं। अपना पहला प्रश्न है सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। देखिए आजकल सीएनजी और एलपीजी का उपयोग ईंधन के रूप में लगातार बढ़ रहा है। इसके निम्न लाभ हैं। यह सस्ता ईंधन है। यह घरों व कारखानों में सीधा पाइपों के द्वारा पहुंचाया जा सकता है और यह काम बड़ौदा, गुजरात और दिल्ली में हो भी रहा है। यह ईंधन कम प्रदूषणकारी और स्वच्छ ईंधन है। यह ईंधन जलाने में बहुत ही आसान है। सीएनजी परिवहन साधनों में उपयोग की जा रही है। ये वायु से हल्की होती है, अतः जब इसका रिसाव होता है तो यह हवा में मिल जाती है, जिससे कोई हादसा नहीं होता है। इसलिए इसका उपयोग है वो लाभकारी है। अगला अपना प्रश्न है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में काम लाया जाता है। देखिए पहले पेट्रोलियम का जो उत्पाद है डामर, कोलतार, वो ज़्यादा काम लिया जाता था, लेकिन आजकल पेट्रोलियम का अधिक मजबूत उत्पाद है बिटुमेन, जिसे सड़क निर्माण में काम लिया जा रहा है। तीसरा प्रश्न है वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए मृत वनस्पति से कोयला लंबे समय तक भूमि में दबे रहने से बनता है। लगभग 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में जो घने वन थे, बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप और दाब बढ़ता गया। उच्च ताप और दाब के कारण वे पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। इस प्रकार मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। तो कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। चूँकि कोयला मृत वनस्पति के अवशेषों से बना है, अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। अगला है पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। अगला वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन सीएनजी है। ठीक है, अब अपने सामने 5वां प्रश्न है जो सत्य और असत्य करना है। पहला प्रश्न जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जीवाश्म ईंधन हम नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये असत्य है। अगला है पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। बिल्कुल असत्य बात है ये, सीएनजी अधिक प्रदूषक नहीं है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सही है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, बिल्कुल सही है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। देखिए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है और उपलब्ध भंडार है वो हमारे पास है, वो सीमित है, जो कुछ वर्षों तक ही काम आएंगे और समाप्त हो जाएंगे। अतः इन प्राकृतिक संसाधनों जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल मित व्यवता और न्यायोचित तरीके से करना चाहिए। कोक के अभिलाक्षणिक गुणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक एक कठोर संयंत्र और काला पदार्थ है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। अगला अपना नेक्स्ट प्रश्न है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखो पेट्रोलियम का निर्माण है वो कोयले के निर्माण की भांति एक धीमा प्रक्रम है। देखो पेट्रोलियम एक जीवाश्म ईंधन है जिसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब किसी प्राकृतिक कारणों से ये जीव मृत हुए तो इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए
और रेत तथा मिट्टी की परतों के द्वारा ये ढक गए। लाखों वर्षों में जब वायु की अनुपस्थिति रही, ताप और दाब उच्च रहा, तो मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। इस प्रकार ये लाखों वर्षों के प्रक्रम का परिणाम है। निम्नलिखित सारणी में 1991 से 97 तक का भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। वर्ष में कमी प्रतिशतता तो दिखाई गई है वाई अक्ष पर और वर्ष दिखाए गए एक्स अक्ष पर। देखिए यहाँ प्रश्न में 1991 से 97 तक लिखा है, लेकिन हमारे सामने नीचे सारणी में ऐसा नहीं है। सारणी है वो 2004 से 10 की ओर जा रही है। तो हमने ग्राफ में आप देख सकते हो एक्स अक्ष पर हमने वर्ष दिखाए हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और हमने वाई अक्ष की ओर कमी को दिखाया है, जो आप ग्राफ में देख सकते हो। इस प्रकार आप इसका ग्राफ देखकर तैयार कर सकते हो। धन्यवाद। इसी के साथ अपना ये वीडियो पूरा होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।